तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाई फाई स्टडी ऑफिशियल चैनल। तो मेरे दोस्त, पिछली की क्लासों में मैंने टेंस के बेसिक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को देख लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन यानी कोई भी सेंटेंस लिखा रहेगा हिंदी में तो उसे पहचानेंगे कैसे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था टेंस के बेसिक क्लास में कि जो टेंस बनता है भाई वो किससे मिलकर बनता है। तो आपने यदि बेसिक क्लास को देखा है तो आपको निश्चित ही पता होगा जो टेंस बनता है वो टाइम प्लस एक्शन, यानी टाइम और एक्शन का जो है वो सम्मिलित रूप होता है, टेंस होता है। ठीक है, चलो, मैंने आपको बताया था कि टाइम 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता भी है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और एक्शन को बताया था कि 4 टाइप से, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी, तो कोई भी सेंटेंस जो हिंदी में लिखा होगा उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप उस सेंटेंस को पढ़ो, उसके टाइम को खोजो कि वो किस समय हुआ है, वो जो काम हो रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा वह पढ़ता है। ठीक है, एक बात बताओ, वह पढ़ता है, ये आपको पढ़ने से क्या पता चल रहा है। और एक सेंटेंस लिखते हैं, वह पढ़ता था। ध्यान से देखो मेरे दोस्त, ये इन दोनों सेंटेंस को आपको पढ़ना है, उसके बाद पढ़ के ये पता लगाना है कि किस टाइम पे हो रहा है ये काम। आपने कहा सर कि वह पढ़ता है, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये प्रेजेंट समय की बात कर रहा है कि वह पढ़ता है। समझ रहे हैं, वह पढ़ता था, भाई वह पढ़ता था तो ये तो बीते हुए समय की बात कर रहा है। तो हमें इस सेंटेंस को पढ़ के ही पता चल गया कि ये किस टाइम की बात कर रहा है। पहला कदम, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसके टाइम को आइडेंटिफाई करो कि वह किस समय हो रहा है, यानी प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में, या फिर वो आने वाले समय फ्यूचर की बात कर रहा है। चलो, पहला काम आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद एक्शन पर ध्यान दो। एक्शन यानी किस प्रोसेस पर काम कर रहा है। देखो, यदि आपने बेसिक क्लास को पढ़ा है तो आपको निश्चित ही पता होगा। एक्शन पर ध्यान देते हैं, वह पढ़ता है। क्या ये सेंटेंस पढ़कर आपको क्या पता चला कि ये एक्शन किस प्रोसेस पर है, कंटिन्यू प्रोसेस पर है? नहीं, वह पढ़ रहा है ऐसा तो बोला नहीं गया, वह पढ़ता है भाई, कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है। परफेक्ट, वह पढ़ चुका है ऐसा भी तो भाव नहीं आ रहा, नहीं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, 4 दिन से पढ़ रहा है ऐसा भी तो नहीं है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं हो। तो इसमें कुछ भी हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रहा। तो ये कौन सा प्रोसेस है? आपने कहा जो है इंडेफिनिट प्रोसेस है। ठीक है, तो देखो मेरे दोस्त, यदि आपने टेंस की बेसिक क्लास को पढ़ा है तो बिल्कुल ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप सिंपली आसान तरीके से टाइम और एक्शन दोनों आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, तो देखो, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले आपको टाइम चेक करना है, किस समय हो रहा है, और एक्शन किस प्रोसेस पर हो रहा है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आपने पढ़कर बताया कि ये जो सेंटेंस है ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम की। वह पढ़ता था, ये पढ़ के हमें पता चल गया सेंटेंस कि ये जो है वो पास्ट टाइम की बात कर रहा है, यानी बीते हुए समय की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन आपको जरूर आना चाहिए। चलो, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, आइडेंटिफिकेशन में हमें पता चल गया कि वह पढ़ता था। समझ रहे हैं, आपको क्या मिलेगा लास्ट में? ता था। ठीक है, वह पढ़ती थी, वह काम करती थी, तो क्या मिलेगा आपको? ती थी। वे पढ़ते थे, वे जाते थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको एक सेंटेंस और लिखते हैं। मैंने कहा वह किताब पढ़ लिया, या फिर वह किताब पढ़ लिया नहीं, ऐसा होगा, उसने किताब पढ़ लिया। देखो, मैंने कहा उसने किताब पढ़ लिया, ये सेंटेंस सही है। देखो, इस सेंटेंस को पढ़कर आपको क्या पता चलता है, आप आइडेंटिफाई करो कि उसने किताब पढ़ लिया। भाई क्या वो अभी पढ़ रहा है? आपने कहा नहीं, उसने किताब पढ़ लिया,
तो ये सेंटेंस पढ़कर आपको टाइम का पता चल गया कि हाँ ये बीते हुए समय की बात कर रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, उसने कहा कि मैंने कहा उसने किताब पढ़ लिया। इस सेंटेंस को पढ़कर आपको पता चल गया कि ये बीते हुए समय की बात कर रहा है। ठीक है, तो यानी आपको सेंटेंस के लास्ट में या भी मिल सकता है, यानी वह खाना खा लिया, उसने पत्र लिख लिया। ठीक है, तो आपको सेंटेंस के लास्ट में या भी मिलेगा। ठीक है, यानी कर लिया, पी लिया या पिया, उसने पानी पिया। ठीक है, तो आपको या भी लास्ट में मिल जाएगा। तो कोई भी सेंटेंस आपको ध्यान देना है, ता था, ती थी, ते थे, या, लिया, पिया, खाया, ठीक है, नहाया, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। गया, ठीक है, गया भी मिल जाएगा। चलो, तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आपको टाइम और एक्शन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये आप बेसिक क्लास में देखोगे। मैंने वहाँ आपको बताया था कि टाइम जो है 3 प्रकार से, एक्शन 4 प्रकार के होते हैं। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12, यानी टेंस के 12 भाग तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने टेंस की बेसिक क्लास में बताया हुआ है, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। चलो, तो इसके बाद हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है मेरे दोस्त, वो होता है डिड। क्या होता है, डिड। यानी आपने हेल्पिंग वर्ब को अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड। चलो, मेन वर्ब की बात करते हैं, यानी मुख्य क्रिया की। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान। चलो, मेन वर्ब की बात करें तो यहाँ पे जो वर्ब होगी भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ध्यान देना, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ने वाला है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। अक्सर हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ रहे थे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो वहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पूरे टेंस में टेंस का ये जो भाग है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इससे यूनिक है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ध्यान देना, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे देखो मैं आपको यहीं बता देता हूँ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है, और ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ले लेते हैं वर्ब गो, गो मीन्स जाना, तो इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। मैंने लिख दिया ईट, ईट मीन्स खाना, इसका सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटेन। मैंने लिख दिया ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, सेकेंड फॉर्म ड्रैंक और थर्ड फॉर्म ड्रंक। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे जो वर्ब होते हैं। कम, कम होता है, कम मीन्स आना, कम, केम, कम। ठीक है, तीनों फॉर्म होता है। जैसे रीड, रीड मीन्स पढ़ना, तो इसका तो तीनों फॉर्म वही होता है, बट प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रीड का इसको पढ़ते हैं रीड, इसको पढ़ते हैं रेड, थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रोनाउंसिएशन में, और इसको पढ़ते हैं रीड। रन, रन मीन्स दौड़ना। ठीक है, तीनों का वही होता है। तो यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म यूज होगी वो होगी सेकेंड फॉर्म। ध्यान देना बात को, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, और सेकेंड फॉर्म यूज सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में होगी। ठीक है, निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्यों आएगी वो मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन आप इतना मान के चलो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे और अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके फॉर्मेट की बात करेंगे। देखो, कोई भी अफर्मेटिव का सेंटेंस जो बनाया जाता है उसका जो फॉर्मेट होता है, फार्मूला होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिवाइड हो जाती है, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन वर्ब पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होती नहीं है, तो कोई बात नहीं, मेन वर्ब तो यूज होती है, उसको बनाएंगे। ठीक है, चलो फॉर्मेट समझते हैं क्या होता है इसका। सबसे पहले आप लिखोगे भाई सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला। ठीक है, वर्ब की जो होगी सेकंड फॉर्म यूज होगी, ध्यान देना इस बात को।
मैंने अभी यहाँ पे बताया। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप एक सेंटेंस लिखते हैं, आप ध्यान से देखो। मैंने कहा वह बाजार गया, ठीक है, वह बाजार गया, देखो मिल गया ना। सबसे पहले आप इस सेंटेंस को पढ़ो और टाइम का आइडेंटिफाई करो कि टाइम किस समय की बात कर रहा है। आपने पढ़ा और आपने बड़े अच्छे से बताया कि सर ये पास्ट समय की बात कर रहा है। गुड, चलो ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखा सब्जेक्ट यानी ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब का है क्या, गो, गो मीन्स जाना, गो का सेकंड फॉर्म आपने बताया वेंट, लिख दो भाई ही वेंट। उसके बाद टू मार्केट, भाई वह बाजार गया। चलो मैंने कहा हम फुटबॉल खेलते थे, हम फुटबॉल खेलते थे। चलो एक बात बताओ, हम फुटबॉल खेलते थे किस समय की बात कर रहा है? आपने कहा पास्ट समय की, थे मिल गया। कौन सा टेंस होगा? आपने कहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है? भाई खेलने का प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, तो प्रोसेस खेलने का है, यानी काम जो हो रहा है वो खेलने का हो रहा है। किस प्रोसेस में? कंटिन्यू नहीं, पता नहीं। परफेक्ट बिल्कुल नहीं। परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं। ये इंडेफिनिट प्रोसेस है। भाई कब खेलते थे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है, सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है कि हम फुटबॉल खेलते थे, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलो बना देते हैं। काम करने वाला हम, यानी कर्ता सब्जेक्ट हो गए वी। वर्ब की सेकंड फॉर्म प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, ठीक है। वी प्लेड, क्या खेलते थे भाई? फुटबॉल, वी प्लेड फुटबॉल, ठीक है। चलो देखो, जो वर्ब की ये फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, चौथी फॉर्म, यानी ये होती नहीं, ये बनाई जाती है वी फोर्थ। ध्यान से देखो भाई, वर्ब की जो चौथी फॉर्म होती नहीं, बनाई जाती है। क्या किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है इसको, ठीक है। जैसे गो का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? गोइंग, ठीक है। तो ये तो कंटिन्यूअस में यूज होता है, आपको पता भी है। चलो कोई नहीं। तो ये कहाँ मिलेगी आपको? कोई भी आप इंग्लिश ग्रामर की बुक उठा लेना, इंटरमीडिएट लेवल हो, हाई स्कूल लेवल की हो, तो बहुत सारे आपको ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लेना। चलो ये हो गया। चलो एक सेंटेंस और बनाते हैं। मैंने कहा बच्चे दूध पीते थे। चलो भाई बना दो, बच्चे दूध पीते थे। सबसे पहले क्या लिखोगे? बच्चों की अंग्रेजी यानी चिल्ड्रेन, पीना की अंग्रेजी ड्रिंक, और इसका सेकंड फॉर्म ड्रैंक, आपको मिल गया। चिल्ड्रेन ड्रैंक, क्या पीते थे भाई? मिल्क, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस की तरफ। हम लोग बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलो निगेटिव में क्या होगा? वह बाजार नहीं गया। चलो इसी का बनाते हैं, वह बाजार नहीं गया। ध्यान से देखो भाई, वह बाजार नहीं गया। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है ना। देखो हेल्पिंग वर्ब है आपकी डिड, अब यहाँ पे इसका यूज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको लगाना है डिड नॉट, ठीक है। निगेटिव वर्ड आ गया, कोई बात नहीं। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लगाते थे, उसके साथ निगेटिव में डू डज नॉट हो जाता था, डू नॉट या डज नॉट, उसी तरीके से यहाँ पे डिड नॉट आ जाएगा। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, ध्यान से देखो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो भाई, सबके साथ क्या आएगा? ये डिड आएगा, ठीक है ना। डिड नॉट कहाँ आएगा? नेगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव में डिड का कोई यूज नहीं था, ठीक है ना, यहाँ पे योग होगा। चलो डिड नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपने कहा सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे लिखवाया है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। भाई ये क्या मैटर है? मेरे तो समझ में नहीं आया सर।
होगा ना क्वेश्चन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपको डिड दिख रहा है, ये आपने कहा जी सर दिख रहा है। चलो जब सेंटेंस बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिड कैसा फॉर्म है। आप कहोगे सर डिड, डू, डिड, डन क्या होता है। देखो क्या होता है, इधर देखो, पहला फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। डू का मतलब करना, तो भाई डू का सेकंड फॉर्म ही तो है डिड। तो एक बार तो आ गया सेकंड फॉर्म, क्या दोबारा आप सेकंड लिखोगे। आपने कहा सर नहीं, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा है जब डज नॉट लगाते थे तो वर्ब की कैसी फॉर्म यूज होती थी। आपने कहा सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती थी, ठीक है ना। उसमें यस और यस यूज नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे डू के साथ ईएस लग जाता था। समझ में आई बात। जब यहाँ पे ईएस लग गया तो क्या हम दोबारा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगाते थे, नहीं लगाते थे ना। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। अच्छा तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। यहाँ भी हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है ना। चलो ट्रांसलेट करते हैं। वह बाजार नहीं गया, भाई सब्जेक्ट क्या है, आपने कहा वह, क्या लगाओगे डिड नॉट, यानी सी डिड नॉट। वर्ब की कैसी फॉर्म, आपने कहा सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो अदर वर्ड क्या है बाजार, गो टू मार्केट। सी डिड नॉट गो टू मार्केट। मैंने कहा हम फुटबॉल नहीं खेलते थे, हम फुटबॉल नहीं खेलते थे, हम फुटबॉल नहीं खेलते थे। चलो बना दो। सबसे पहले आपने लिखा वी, उसके बाद डिड नॉट लगाओगे, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला है भाई, ध्यान से देखो। तो क्या हो गया, वी डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने कहा खेलना यानी प्ले। क्या इसमें ईडी लगाओगे, ध्यान से देखो, क्या इसमें ईडी लगाओगे नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। ईडी लगाओगे इसमें, नहीं, क्यों नहीं लगाओगे भाई, सेकंड फॉर्म डिड आ गई है जो कि डू का है, तो हम दोबारा क्यों लिखेंगे सेकंड फॉर्म, नहीं बिल्कुल नहीं। हमें ग्रामर जो है इजाजत नहीं देता कि हम दो बार सेकंड फॉर्म यूज करें, ठीक है ना। तो वी डिड नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते थे भाई, फुटबॉल, ठीक है ना। चलो बच्चे दूध नहीं पीते थे, इसी को बना दें। चलो दूसरा बनाते हैं। हमने कहा तुम गाना नहीं गाते थे, तुम गाना नहीं गाते थे, तुम गाना नहीं गाते थे। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका यू, ठीक है ना। सबके साथ क्या आएगा, डिड नॉट, यू डिड नॉट। देखो सिंग का आपको फॉर्म ढूंढना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा, सिंग, सैंग, संग, क्या यहाँ पे सैंग आएगा, बताइए जल्दी से, क्या यहाँ पे सैंग आएगा। आपने कहा सर बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ चुका है, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, यानी यू डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तुम गाना नहीं गाते थे, यू डिड नॉट सिंग सॉन्ग या सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये लगाओ या ना लगाओ चल जाएगा काम, समझ में आया। चलो फटाफट से बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। यदि आपको कॉपी करना है तो कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आप वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसको मिटाते हैं। मैंने लिखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो इंट्रोगेटिव टू टाइप से बनता है, एक तो क्वेश्चन वर्ड पहले आता है और दूसरा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, ठीक है ना। यदि आप पिछले क्लासों को देख रहे हैं तो आपको ये सब बिल्कुल आसान है, पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिखा क्या वह बाजार गया, क्या वह बाजार गया। तो क्या वह बाजार गया, इस क्या की अंग्रेजी लिखेंगे नहीं,
क्यों नहीं लिखेंगे? आपने पिछली क्लासों को देखा है तो आप बिल्कुल आंसर दोगे कि ये क्यों नहीं लिखेंगे। भाई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाता है। हेल्पिंग वर्ब है क्या? डिड। तो लगा दो भाई, सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, ध्यान देना, समझ में आया? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की कैसी फॉर्म? आपने कहा सर जब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज हो गई है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, सिंपली आपका हो गया फॉर्मेट यानी फार्मूला। बना दो इसको, क्या हो जाएगा? सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट वह, डिड ही, वर्ब की कैसी फॉर्म? वर्ब की कैसी फॉर्म? आपने कहा फर्स्ट फॉर्म, डिड ही गो टू मार्केट। कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा क्या तुम कक्षा में शोर मचाते थे? कक्षा में शोर मचाते थे। क्या तुम कक्षा में शोर मचाते थे? ठीक है, क्या तुम कक्षा में शोर मचाते थे? एक बात बताओ, क्या की अंग्रेजी? आपने कहा कुछ नहीं, डिड लगाओगे, सीधी बात है। डिड यू, सब उसके बाद सब्जेक्ट, डिड यू। भाई शोर मचाना की अंग्रेजी, शोर मचाना की अंग्रेजी आपने कहा मेक ए नॉइज। भाई शोर मचाना की इंग्लिश क्या होती है? शोर मचाना की इंग्लिश होती है मेक ए नॉइज, ठीक है। तो इसमें कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई बात नहीं, वही रहेगा। डिड यू मेक ए नॉइज, कहाँ मचाते थे भाई? कक्षा में, यानी क्या हो जाएगा? इन दी क्लास, क्वेश्चन मार्क। डिड यू मेक अ नॉइज इन दी क्लास। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं था। चलो इंट्रोगेटिव के दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं, इसको मिटा दें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस के बीच में आता है। मैंने कहा वह, मैंने क्या बोला कि वह बाजार क्यों गया? ध्यान से देखो भाई, वह बाजार क्यों गया। चलो वह बाजार क्यों गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्यों की अंग्रेजी लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड। ध्यान से समझना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आप लिखोगे। चलो मैंने लिख दिया, उसके बाद क्या करते हैं बताओ? उसके बाद क्या करते हैं? जल्दी बताओ, सबस क्या करते हैं? आपने कहा क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं ना, उसके बाद मैंने पढ़ रखा है हेल्पिंग वर्ब। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बोलो। प्रेजेंट टेंस आपने चारों टाइप्स पढ़ लिए हैं, आप बताओ क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, समझ में आया? क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगाएंगे? आपने कहा सर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की कैसी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये हो गया आपका फॉर्मेट यानी फार्मूला, ठीक है ना। तो देखो हेल्पिंग वर्ब तो है इसमें डिड, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख दो डिड, ठीक है ना। चलो बना देते हैं, वह बाजार क्यों गया, बता दो वह बाजार क्यों गया भाई, लिख दो, क्योंकि अंग्रेजी वाई। उसके बाद डिड, सब्जेक्ट ही, वाई डिड ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना यानी गो। उसके बाद कहाँ गया भाई? टू मार्केट। वाई डिड ही गो टू मार्केट। वेरी आसान, बहुत आसान है। चलो मैंने कह दिया हम मैदान में क्यों खेलते थे? हम मैदान में क्यों खेलते थे? चलो बना दो भाई, खेलते थे, पहचान करो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दो। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, व्हाई डिड वी, सब्जेक्ट आ गया व्हाई डिड वी, क्या करते थे भाई? खेलते थे, प्ले, क्या यहाँ पे प्लेड लिखा जाएगा सेकंड फॉर्म? आपने कहा नहीं सर बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आया है, क्या करोगे? फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हाई डिड वी प्ले, कहाँ भाई खेलते थे? मैदान में, इन द ग्राउंड।
ठीक है, वाई डिड वी प्ले इन द ग्राउंड, हो गया यहाँ तक। चलो अब एक और देख लेते हैं भाई, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, यहीं पे देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। भाई जिसको कॉपी करना है वो क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं, उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। जैसे इसी सेंटेंस को बनाते हैं, वह बाजार क्यों गया, वह बाजार क्यों नहीं गया। भाई इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ध्यान से देखो, इंट्रोगेटिव गुड, निगेटिव वेरी गुड। वह बाजार क्यों नहीं गया, भाई क्वेश्चन हो सकता है, आपको ट्रांसलेट करना पड़ सकता है। सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी, आपने लिखा क्वेश्चन वर्ड, लिख दिया गुड। हेल्पिंग वर्ब यानी डिड आएगा सबके लिए। क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, उसके बाद क्या हम इसके साथ नॉट लगा देंगे, बताओ क्या हम इसी के साथ नॉट लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। बोलो जल्दी से बोलो भाई, कमेंट करके बताओ क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या ये फॉर्मेट सही है भाई, कमेंट करके बताओ ईमानदारी के साथ। वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। चलो तो देखो हम क्या करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो डिड और नॉट है, अगर आपने पिछली क्लासों को देखा है तो आप बता दोगे कि सब्जेक्ट को इसके बीच में लिखते हैं। क्या कहा मैंने, करके दिखाते हैं। मैंने कहा डिड लिखा है, देखो मैंने कहा क्वेश्चन वर्ड के बाद आपने लगाया डिड, उसके बाद आपको लिखना है नॉट, लेकिन नॉट से पहले आपको लिख देना है सब्जेक्ट। ध्यान से देखो, डिड और नॉट के बीच में क्या आ गया, सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो मेरे दोस्त ये बन गया आपका फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं, बना डालो। क्वेश्चन वर्ड वाई, डिड सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब है जाना गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, आपने कहा बाजार, गो टू मार्केट। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, इसमें कठिन क्या था, आपने कहा सर बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलो एक सेंटेंस और बनाते हैं। मैंने कहा तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते थे, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते थे। चलो तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते थे भाई बता दो। सबसे पहले व्हाई, उसके बाद डिड, ठीक है ना, पहचान कर लो कौन सा टेंस है। आपने कहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो व्हाई डिड, उसके बाद यू सब्जेक्ट हो गया, व्हाई डिड यू नॉट, व्हाई डिड यू नॉट। उसके बाद क्या करते थे भाई, पढ़ना, यानी हो जाएगा आपका रीड। क्या नहीं पढ़ते थे भाई, बुक, व्हाई डिड यू नॉट रीड बुक, ठीक है। तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते थे भाई, व्हाई डिड यू नॉट रीड बुक, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो एक सेंटेंस आपको हम देते हैं, आप कमेंट करके बता देना जल्दी से। एक सेंटेंस है आपके लिए होमवर्क। होमवर्क क्या है, यहाँ पे देखो लिख देते हैं, बच्चे दूध क्यों नहीं, बच्चे दूध क्यों नहीं पीते थे, बच्चे दूध क्यों नहीं पीते थे। तो मेरे दोस्त ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का है, फार्मूला ये लिखा गया है, ठीक है ना। आप ट्रांसलेट करके बताना। सबकी अंग्रेजी आपको पता है बिल्कुल, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पता होगा और आप ज़रूर कमेंट करोगे, ठीक है ना। चलिए तो मेरे दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको ये लॉजिक्स तरीके मेथड कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे और आपको हेल्प जरूर करके जाएंगे। अच्छा तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।
तो मेरे दोस्त वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।